नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग मैथ्स के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये, और आज की क्लास जो है वो शानदार होने वाली है, तो इस क्लास को पूरा ज़रूर करिएगा। इस क्लास के अंदर हम लोग महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जहाँ पर सवालों में आप फंस जाते हैं उन सवालों को करने का सुपर शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ तक कि आप सिर्फ देखकर सवालों को बता पाएंगे उत्तर। ऐसा ट्रिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे सवालों में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या फिर आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोल दिया, तो ऐसे सवालों की इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, है ना। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर पहला हम लोग देखते हैं। एकदम शानदार तरीका हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। 4 आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है √5 + √3 इज़ ग्रेटर देन √6 + √2, है ना। तो ऐसे आप इनको देख कर तो नहीं बता पाएंगे, मतलब ट्रिक अगर पता है तो बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ देखने से आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बराबर है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। पहले तो हम नीचे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चौथे नंबर की बात करें, है ना, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर √5 और √3 जो है, इन दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो जब ये दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब दोनों मिलके तो 2 या 3 से बड़े ही होंगे, है ना। 1 से बड़ा ही होगा, ये भी 1 से बड़ा ही होगा। तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू, उसका मल्टीप्लाई 1 से बड़े से हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या 1 के बराबर कभी आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर इनमें देखते हैं, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में हमको पता लगाना है कि भाई बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, है ना। उसी हिसाब से हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। सुनिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशंस बनता है। पहले तो ये देखिए कि दोनों रूट के अंदर हैं। हाँ बिल्कुल रूट के अंदर है। अब इनका वैल्यू नहीं निकालने जाना है, आपको तरीका लगाना है। तरीका क्या लगाना है? देखिए पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए। 5 और 3 कितना हो रहा है आपका? कितना हो रहा है? यहाँ पर 8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए 6 और 2, ये भी दोनों 8 हो रहा है। यानी इन दोनों का सम जो है वो इक्वल हो रहा है। तो जब सम इक्वल हो तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई देखते हैं। ठीक है, जब सम इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। अब इनमें से जो बड़ा होगा वही संख्या आपका बड़ा हो जाएगा। 15 बड़ा है ना, 15 बड़ा है, इसका मतलब ये √5 + √3 हमारा ग्रेटर होगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि इसको ये छोटा बता रखा है ना। तो आपको सिर्फ देखना है। देखिए सम देखिए, पहले 8 यहाँ भी हो रहा है, 8 यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अब बराबर हो गया सम, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12। 15 बड़ा है, मतलब ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। यानी पहला यहाँ पर सही दिखा रखा है, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई? ऐसा एक सवाल अभी और करेंगे अगले सवाल में, तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, वैसा ही सवाल ये वाला भी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है ना। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा सही है। चलिए पहला नंबर हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? पहले सम करेंगे, है ना। तो 5 और 5 10 यहाँ भी हो रहा है, 7 3 10 यहाँ भी हो रहा है। सम तो हमारा इक्वल हो गया। तो जब सम इक्वल हो जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 = 25, ये कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ पर 7 × 3 = 21, ये आ गया 21। 25 बड़ा है 21 से, मतलब ये सही चिन्ह लगा है हमारा। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे नंबर पर आते हैं। 7 × 6 = 13, 8 × 5 = 13, मल्टीप्लाई करिए। 7 × 6 = 42, ये हो गया, है ना। और ये 8 × 5 = 45 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी बड़ा हो गया, 42 बड़ा है 40 से, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ये सही साइन लगा रखा है इसमें।
तीसरे नंबर की बात करते हैं, 9 3 12, 6 6 12, है ना। तो 9 त्रिक 27 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 6 छक्के 36। अब देख लीजिए ये यहाँ पर जो साइन है वो गलत लगा रखा है। आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 27 जो है वो छोटा ना है 36 से, तो ये वाला साइन लगा होना चाहिए, जबकि उल्टा साइन लगा रखा है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन कौन सा सही होगा, केवल 1 और 2 नंबर, यानी दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है इसमें केवल 1 तथा 2 ही आपके सही हैं, तीसरा आपका गलत है। समझ में बात आ गई कैसे करना है। तो अब ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग जल्दी से कर लेंगे, आसान तरीके से कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल को देखते हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, और भले थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से ये सारे सवालों को करना आ जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिएगा। ये सवाल भी है आसान, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी ये आसान लगेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 34 से इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे, है ना, और कैलकुलेट करेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आपका क्या होगा कि जो एग्ज़ाम में समय है वो कम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, तरीका लगाना है आपको, है ना। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, इनमें से बताना है, आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा फिर छोटा, है ना। ऐसे इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है, बड़ा फिर छोटा, ऐसे इस तरीके से। तो हमको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई बड़ा कौन है, सबसे इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, और इन तीनों में सबसे छोटा कौन है ना, पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए पता लगाते हैं। तरीका क्या होने वाला है ये ज़रा सुनिएगा। तो इस टाइप का सवाल जब दे दोस्तों, क्या है, पहला 3 की पावर 34 और दूसरा है 2 की पावर 51 और तीसरा है 7 की पावर 17, है ना, ये चीज़ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, पावर के पास जाना है। पावर को देखिए, 34 है, 51 है और 17 है। तो जब पावर ऐसे फ्रैक्शन में ना देकर कोई इंटीजर वैल्यू दिया हो, 34 है, 51 है, 17 है, तो जब इंटीजर में दिया हो तो आपको HCF लेना है ना। लेकिन जब पावर में 1/, करके कुछ दिया हो ना, तो आगे सवाल करवाएंगे हम, तो वहाँ पर आपको LCM लेना होता है। फिलहाल यहाँ पर हम HCF लेंगे, यानी कि महत्तम समावर्त लेंगे। तो 34, 51 और 17 सबसे बड़ी ऐसी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को काट सकती है, तो 17 ही है। 17 से 34 भी कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा और 17 भी कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, HCF जो भी आएगा इनका, है ना, HCF कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर HCF कितना आया, 17 आया। इस 17 से पावर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 को 17 से डिवाइड करिए, 34/17 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना, 17 दूना 34। यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 51/17 यानी कि 17 त्रिक 51, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 की पावर 1 आ जाएगा, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 ही होगा। अब ये तो छोटा हो गया पावर, तो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कर लीजिए। 3 की पावर 2 यानी 9, 2 की पावर 3 यानी 8, और ये हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और सबसे छोटा कौन है ना। तो सबसे बड़ा करस्पॉन्डिंग में देखिए, ये 9 बड़ा है ना, सबसे बड़ा, मतलब कि ये सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा 8 है, मतलब ये छोटा होगा। फिर सबसे छोटा ये वाला है। तो आपका यहाँ पर इस टाइप का साइन लगेगा, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा सवाल आएगा जहाँ पर पावर इंटीजर में दिया हो, तो आपको HCF लेना है और HCF से डिवाइड कर देना है। तो पावर जो है वो छोटा हो जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में बात आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिएगा, अब ये सवाल भी आपको अजीब सा दिख रहा होगा, है ना। क्या कह रहा है, यदि संख्याओं क्यूब रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 20 और सिक्स्थ रूट ऑफ 25 को आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था क्या होगी यहाँ पर, है ना। चलिए, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे पता लगाएंगे कि कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा। आसान है, बस एक बार देख लीजिए कैसे करना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पहले वाले को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 3 यहाँ पर लिखा है वो पावर में 1/, के रूप में चला जाता है, ठीक ना।
और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पर 20 की पावर 1/4 हो जाएगा ये, है ना, 20 की पावर 1/4। ये कितना हो जाएगा 25 की पावर 1/6। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, है ना। अब पावर जो है फ्रैक्शन में आ गया, 1 के रूप में आ गया, मतलब हमको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर क्या करिए 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। 12 ही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर इस 12 को जो है, इस 12 को पावर में, सभी के पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर में यहाँ पर भी 12 का गुणा, पावर में यहाँ पर भी 12 का गुणा, और पावर में यहाँ पर भी 12 का गुणा हो जाएगा। करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 9 की पावर ये हो गया 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 की पावर 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा 3 बार में ना, 3 एकम 3, 20 की पावर 3। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये 2 हो जाएगा, यानी 25 की पावर 2। तो 25 की पावर 2। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 9 की पावर 4, मतलब 9 का 4 बार गुणा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 गुणा 81, है ना। इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 81, है ना। 9 का 4 बार गुणा, तो 2 को पेयर बना के 9 गुणे 9 और 9 गुणे 9, तो 81 गुणे 81 हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20, है ना, 20 गुणे 20 गुणे 20, इस तरीके से। और 25 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि 625 होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये हुआ 8, और 1 0 1 0 1 0, मतलब 3 0, तो ये 8000 हो जाएगा, है ना। और इसको देखिए दोस्तों, ये कितना आएगा भाई, ये दोनों 80 के करीब हैं, तो 80, 8 28 64, यानी ये लगभग आपका 6400 या उससे ऊपर आएगा, है ना। तो लगभग हमने मान लिया 64, तो 8000 से बड़ा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो 6400 ये हो गया आपका। अब यहाँ पर सुनिए, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, आपका 625 है, मतलब तीसरा नंबर वाला सबसे पहले होगा। सबसे छोटा की बात कर रहा है ना, तो छोटे से बड़े में जाना है आपको। तो पहले नंबर पर हमारा 6√25 हो जाएगा, तो ये पहले नंबर पर आएगा आपका। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला होगा, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका, और ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। मतलब पहले ये वाला तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये इस नंबर पे आपको दिख रहा है, चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है ये, है ना। पहले ये वाला, फिर आपका ये वाला, और फिर ये वाला, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका राइट आंसर है, 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये भी एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल है। सवाल क्या है, इसमें बताना है कि कौन सा संबंध सही है ना, इन तीनों में से कौन सा सही है। आपको 3 की पावर 33 ग्रेटर दिखा रखा है 33 की पावर 3। यहाँ पर देखिए 33 की पावर 3 जो है वो ग्रेटर दिखा रखा है 333 से। तो दूसरा नंबर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सही ही होगा। तीसरे नंबर की बात करें तो ये भी सही है हमारा, तीसरा नंबर भी। पहले नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे सही होगा ये देखिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर में, है ना, पहले नंबर में 3 की पावर 33 और 33 की पावर 3 दिया है। पहले नंबर को हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 की पावर भाई 33 है, और 33 की पावर आपका 3 है ना। तो पावर आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटीजर में दिख रहा है, मतलब हम HCF लेंगे। तो 33 और 3 का HCF 3 होगा, है ना। 3 से दोनों को डिवाइड करिए, तो ये 3 की पावर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 33 की पावर 1, मतलब 33 से होगा। अब 3 की पावर 11 जो है वो 33 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। 3 की पावर 11 मतलब 3 का 11 बार गुणा, तो ऑब्वियसली वो 33 से तो बड़ा ही आएगा, है ना। 3 का 11 बार गुणा, तो ये वाला जो है हमारा ग्रेटर है। तो इसमें जो है साइन आपका सही लगा रखा है, मतलब पहला जो ऑप्शन है, पहला जो है वो सही है ना, पहला जो है वो सही है। दूसरा भी हमारा सही है ना, क्योंकि 3 की पावर 33 की पावर 3 जो है वो बहुत बड़ा होगा 333 से, है ना। और यहाँ पर भी ये भी 333 बहुत छोटी संख्या है ना,
3 की पावर 33 के मुकाबले। 3 की पावर 33 का मतलब होता है कि 3 का 33 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे 33 बार मल्टीप्लाई, तो 333 से तो वो बड़ा होगा ही होगा, मतलब कि तीसरा भी यहाँ पर सही होगा। मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल है ना, एकदम प्यारा सा सवाल है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सवाल में क्या है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर बताइए पहला और दूसरा में से कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही हैं फिर दोनों गलत हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर में 300 है, यहाँ पर पावर में 200 है। 300 200 दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से दोनों कट जाएंगे ना, तो 100 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, इसको 100 से डिवाइड करिए, सीधे सीधे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 की पावर 100 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा। अब इनमें से देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको दिखेगा, ये तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, बड़ा हमारा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन उल्टा लगा रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऐसी बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6, और ये 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा, है ना। अब इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, बड़ा 8 ही दिख रहा है, तो यहाँ भी साइन उल्टा लगा रखा है, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दोनों में से कोई यहाँ पर कथन स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। समझ में बात आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल को। अब ये जो सवाल है ना, ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक करने के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। देखिए दोस्तों क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 3, जब ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं तो हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि 3 की पावर 2 करेंगे फिर उसके पावर में 3 है, तो 3 की पावर 2 मतलब कि हमारा हो जाएगा 9, और 9 की पावर 3, इस तरीके से। तो ये गलत है। इसमें हम लोग ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। जब इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो तो ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से देखेंगे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी ये हो जाएगा 3 और इसके पावर में 8 हो गया। यहाँ पर क्या है, अच्छा अब ब्रैकेट लगा है ना, तो एक नियम कानून इसका याद रखिएगा कि अगर a की पावर m और इस पूरे ब्रैकेट के पावर में n दिया है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए बेस तो सेम है, पावर जिसका बड़ा वो संख्या बड़ा हो जाएगा, तो पावर इसका बड़ा है मतलब ये संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बस पावर को देखना है, जिसका पावर बड़ा वो संख्या बड़ा। तो यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है ये हमारा सही लगा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरे की बात करें, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ऊपर से देखेंगे अगर 2 की पावर 3 यानी 8, तो ये हो जाएगा 2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इतने को तो ये 8 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेस इक्वल पावर जिसका बड़ा वो संख्या बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तीसरा नंबर, 1 तथा 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं आपके, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था घातांक करनी का, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। चलिए देखिए इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में भी आपको एक मस्त चीज़ सीखने को मिलेगा। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप रोक कर वीडियो को एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, है ना। देखिए क्या है, 4√3 उसमें बड़ा दिखा रखा है 3√4 से, और यहाँ पर 8√2 और 2√8 है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है दोस्तों, ये सुनिएगा, है ना। ये जो 4 बाहर है, पहले हम इसको क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे आपको एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से दे रखा है a√b,
इस टाइप से। तो अगर हम a को अंदर ले जाना चाहें तो जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर जाता है वो स्क्वायर होके जाता है। मतलब ये हो जाएगा आपका, ये जो a जब अंदर जाएगा तो a स्क्वायर के रूप में जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रहा होगा तभी एक ठो a बाहर निकलता है ना, इस तरीके से। और b तो हमारे पास है ही, तो ये b हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और अंदर 3 बैठा ही है, तो 16 का 3 से गुणा होगा तो ये 48 हो जाएगा, यानी रूट का 48 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, अब इस 3 को भी अंदर पठवा दीजिए, 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 बैठा है, 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, तो अंडर रूट ये हमारा 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़ा ये वाला है, मतलब ये सही चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। पहला आपका स्टेटमेंट सही है, सत्य है। दूसरे की बात करें, अंदर जाएगा, इसको ले जाइए, 8 28 64, 64 दूना कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, है ना। तो ये रूट का 128 हो गया, 128। इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का 8 से गुणा आपका कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। साफ साफ देख पा रहे होंगे ये बड़ा है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका राइट होगा। 1 तथा 2 दोनों इसके सत्य हैं, है ना। तो इस टाइप से भी सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, तो बनाने बस आना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, और सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से कर भी लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को क्या दिया है, 4 रूट 3 है ना, और 5 रूट आपका 5th रूट ऑफ 4 और 10th रूट ऑफ 12 और 1, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है ये बताना है। वही काम करना है यहाँ पर भी। क्या है दोस्तों, एक को तो रहने ही दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, है ना। इन तीनों को देखिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये पावर में चला जाएगा 1 बटा में करके, ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/5, और ये कितना हो जाएगा, 12 की पावर 1/10, है ना। इस तरीके से हो जाएगा, और ये लास्ट में तो 1 है ही हमारे पास। अब फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम लेना है, 4, 5 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 से सभी में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 से गुणा करिए तो 20/4 यानी कि 5 होगा, ये हो गया 5। यहाँ पर कितना, 20 से गुणा करिए तो 4 की पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर करेंगे तो 12 की पावर 2 आ जाएगा, और ये तो 1 है ही, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी रखिए आप 1 ही आएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 की पावर 64, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 × 16 यानी 256 हो जाएगी ये, और 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा ये। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है ना, 3 की पावर 5 देखिए दोस्तों, 3 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 9 × 9 × 3, 9 नहीं हो 81, 81 तियाँ, है ना। कितना हो जाएगा, 81 × ये 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आप भाई, 8 × 3 = 24, 240, 243 होगा ये, है ना, 243। अब इसमें से देखिए बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपको दिख रहा होगा 256, 256 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बता रहा है, दूसरा नंबर वाला। तो दूसरा नंबर वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक आध दो और सवाल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए वीडियो रोकिए और इस सवाल को ज़रा लगाइए। ठीक है, क्या है, 3√2, 3√7, 6√5, 2√20 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। बहुत आसान है, ये तो आसानी से बन जाएगा। ये कितना होगा, अगर हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 बन के जाएगा, वो 9 दूना 18, √18 हो गया ये पहला नंबर वाला। दूसरा क्या होगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा अंदर में, है ना, 63। फिर यहाँ पर 6 छक 36, 36 पंचे कितना होगा, 36 पंचे गुणा कर दीजिए ना, 36 × 5, यहाँ पर 36 × हम लोग 5 करेंगे तो 5 छक्के 30 के 0, 3 5 15, 3 18, 36 पंचे 180 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 180। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4, 20 × 4 तो 20 चौक 80 हो जाएगा।
ठीक है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन बड़ा है, सबसे बड़ा, तो ये वाला है सबसे बड़ा, यानी यहाँ पर 6√5 आपका बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इज़ द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब ऐसे सवाल, इस टाइप के जितने भी हम सवाल करवाए हैं आपको, और इस टाइप का सवाल आता है तो आप लोग परीक्षा में आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और बताने का जो तरीका है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।